अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आपको बताएं कि इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम बाहर ना निकले तो मज़ीद महंगाई होगी। एतवार की रात 10 बजे कौम से मुखातिब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क में महंगाई की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। ARY न्यूज़ के मुताबिक अपने वीडियो पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म ने एतवार को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देते हुए कहा कि इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा, वरना मजीद महंगाई होगी। इमरान खान ने कहा कि एतवार की रात 10 बजे कौम से मुखातिब होंगे। लाए अमल देना चाहता हूँ कि हमें बाहैसियत कौम क्या करना चाहिए। चाहता हूँ पुरअमन एहतजाज के लिए सब अपने शहरों में निकलें, जिससे इन लोगों को पैगाम जाए कि मुल्क को संभाल नहीं सकते थे तो क्यों साजिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म ने अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा कि तेल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। क्या हमें खामोश बैठना चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए? हमारे खिलाफ जो भी साजिश हुई, तहरीक अदम एतमाद आई, उसका जवाब महंगाई को बनाया गया। हमारे लोग लोटे बने और हमारे इत्तेहादी भी छोड़ गए थे। सबने कहा बहुत महंगाई हो गई है, हम हलकों में नहीं जा पा रहे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान सब एक ही बात कर रहे थे कि बहुत महंगाई हो गई, मुल्क तबाह हो गया। मीडिया भी उनकी पुश्त पर खड़ा था। अल्लाह अल हक है, अल्लाह का वादा है, सच सामने आएगा, सच छुपता नहीं है। आज कौम के सामने हकायक रखना चाहता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आज कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो मुल्क को डिरेल क्यों किया। आज कहते हैं आलमी सतह पर कीमतें बढ़ गई हैं, आलमी बहरान है। हम भी तो ये फेस कर रहे थे। बार बार बता रहा था कि आलमी महंगाई से अपनी आवाम को बचा रहा हूँ। ये हमें महंगाई और नाहल के ताने देते रहते थे। जब हम गए तो पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था। हमारे 3.5 साल में पेट्रोल की कीमत 50 रुपये बढ़ी। हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी। हमें भी IMF ने कहा सब्सिडी खत्म कर दें, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई से आवाम को बचाने के लिए सब्सिडी दी थी। हमें अंदाजा था कि गरीब आवाम मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, ये सब सवालात हैं जो इमरान खान ने कहे और उन्होंने कहा कि महंगाई हमारे दौर में भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि IMF ने हम पर भी दबाव डाला था कि सब्सिडीज खत्म की जाएं, लेकिन हमने गरीब आवाम को मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करने दी, क्योंकि हम जानते थे कि आवाम ये महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जबकि नाज़रीन, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतबार है। कहते हैं PTI हुकूमत ने सुरंगें बिछाई तो उस वक्त सब ठीक कैसे चल रहा था। साबिक वज़ीर आज़म के हक में नारे लगाने वाले रुकन मीर खान मोहम्मद जमाली का इजहार ख्याल, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मौजूदगी में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए NA 261 जाफराबाद सोहबतपुर से मुंतखब रुकन मीर खान मोहम्मद जमाली ने कहा कि आज भी PTI में हूँ और इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतबार है। मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, मेरी सियासी साख को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये फी लीटर 3 हफ्ते में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने तंज़िया तौर पर हंसकर कहा कि कीमतें बढ़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मुंतहिब और ना ही किसी को जवाबदेह हैं। वज़ीर ख़जाना गरीब आदमी की हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कहते हैं PTI की हुकूमत ने सुरंगें बिछाई हैं, तो उस वक्त सब ठीक कैसे चल रहा था। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय उनका खून चूस रही है। ये सारी जमातें क्या पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इकट्ठी हुई है? दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मोनिस इलाही ने भी खुलकर साबिक वजीर आज़म इमरान खान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि चाहे जितने केस बना लें, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज अगर मैं नून लीग में शामिल हो जाऊं तो ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ चलने का हमारा फैसला अटल है। मोनिस इलाही ने वाजे किया कि मुझे कहा गया आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, वापस आ जाएं। लालच और धोखे से काबू नहीं आने पर अब दबाव डाल रहे हैं। FIA की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तफसीलात का मुझे अभी इल्म नहीं। इस तरह के झूठे केसेस हमारे खानदान पर पहली बार नहीं बने। माजी में भी हमारे खानदान पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। इंशाअल्लाह माजी की तरह अब भी अपने खिलाफ तमाम मुकदमात का सामना करूंगा। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।